मान तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ कि ये तू बोल रहा है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है इन माँ बेटी ने तुझ पर क्या जादू किया है। मैंने तेजस्विनी से वादा किया है कि ये शादी इनके और इनके सपनों के बीच में नहीं है। ये शादी अपने आप में ही एक अपशगुन है और आप ना प्लीज ये शुभ शुभ वाली बातें रहने दीजिए। आपको जो चाहिए था वो मिल गया ना आपको। आप लोग मुझे इस घर से भगाना चाहते थे ना, भाई मैं ना उस घर में वापस कभी नहीं आने वाली, कभी नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है तेरी बेटी की आई बनने का। तू जानती नहीं है क्या अपने बेटी को? हाँ, अरे मैं कुछ समझाऊंगी और वो सुनेगी, ऐसा लगता है तुझे? इस घर का बेटा तो हूँ ही नहीं मैं, लेकिन तेजस्विनी तो इस घर की बहू है और आपको लगता है ये आपकी बात मानेगी? ये तो एमए भी म्यूजिक में कर रही है। टीवी सीरियल की कहानी में अक्सर ऐसा ही क्यों होता है, एक बहू को कभी भी अपने सपनों को पूरा करने की आजादी नहीं मिलती। अब देखिए कहाँ तेजस्विनी ने सोचा था कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाएगी, लेकिन यहाँ तो उसके ससुराल वाले चाहते ही नहीं है कि वो म्यूजिक की पढ़ाई करे। और जरा देखिए तो सबसे पहले उसे रोकने के लिए उसकी सासू माँ ही खड़ी है। नील के दोस्त की पार्टी में ऋतुराज ने तेजस्विनी को गाने के लिए मजबूर किया और देखिए वहाँ जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से तेजू को अब डांट पड़ रही है। नील तो पूरी तरह से तेजस्विनी का साथ दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि तेजू अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन भाई जब नील को ही अपने सपने पूरा करने का मौका नहीं मिला तो तेजू को ये मौका कैसे मिलेगा। नील भी सिंगर बनना चाहता था, लेकिन घर वालों ने उसे गाने का मौका ही नहीं दिया। वैसे अगर देखा जाए तो ऋतुराज भी तो सिंगर है, लेकिन घर वालों का ये मानना है कि ऋतुराज की परवरिश ना इस घर में नहीं हुई है, इसीलिए उसे गाना गाने की पूरी आजादी है। अब भाई घर में जो रूल्स होते हैं ना, वो तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। खैर यहाँ नील की माँ को तो लगता है कि तेजू ने नील पर कोई जादू कर दिया है, क्योंकि तभी तो वो हर कदम पर तेजू का साथ दे रहा है। अब आने वाले दिन तेजस्विनी की लाइफ में काफी मुश्किल भरे होने वाले हैं और अब देखना ये होगा कि आखिर वो घर वालों के खिलाफ जाकर कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करेगी।